परमात्मा का आकार ही नहीं है तो उसकी मूर्ति कैसे बन सकती है? बोलो, बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। फिर ये मूर्तियां किनकी हैं आपके घरों में जो लटकी हुई हैं? किसकी है? ये मूर्ति ईश्वर की नहीं है, ये मूर्ति भगवान के भक्तों की है, ईश्वर के भक्तों की। ईश्वर की मूर्ति हो ही नहीं सकती, वो तो निराकार है। और देखो एक बात मैं आपको और बताऊं, बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं आपको। आपको अपने घर में मूर्ति रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? बोलो। वैसे विवादास्पद विषय मैंने उठा लिया है, बहुत से लोग मेरे खिलाफ हो सकते हैं बाद में। बोलो जी, हां या ना? आर्य समाज मूर्ति का पक्षधर है या विपक्ष में रहता है? अच्छा, पक्षधर कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करो एक बार। बहुत कम लोगों के हाथ खड़े हुए। और मूर्ति के विपक्ष में आर्य समाज है, ये जो लोग मानते हैं वो हाथ खड़ा करें एक बार। और जो बीच में लटके हुए हैं वो लोग हाथ खड़ा करें एक बार, जो ना इधर के ना उधर के। अच्छा, अब समझने वाली बात है। देखो, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आर्य समाज के तब से लेकर के 150 वर्ष आर्य समाज को हो गए। हमारे 150 साल के इतिहास में एक भी आपको ऐसा एविडेंस प्रमाण नहीं मिलेगा कि कभी हम लोगों ने मूर्ति का भंजन किया हो। हम लोगों ने मूर्ति का खंडन नहीं किया, हमने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। मूर्ति तो होनी चाहिए, ये हमारे सारे महापुरुष हैं। राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, दयानंद जी की मूर्ति, गौतम, कपिल, कणाद, ऋषिवर, पतंजलि, इनकी मूर्ति हो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन जब हम इन मूर्तियों को ईश्वर के स्थान पर रख करके और ईश्वर के स्थान पर ईश्वरवत इनके साथ में आचरण करने लग जाते हैं, इनकी पूजा करने लग जाते हैं, वहां पर समस्या खड़ी होती है। तो समझने वाली बात है। एक आपको रोचक मैं बात बताऊं, हमारे आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान थे। एक जगह शास्त्रार्थ चल रहा था। एक व्यक्ति ने कहा कि आप, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, कभी कभी बड़े लोगों से भी भूलें हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, मूर्ति का खंडन करते हैं। एक पौराणिक व्यक्ति ने कहा, उन्होंने कहा हाँ हम करते हैं। तो उन्होंने कहा क्या आप दयानंद की मूर्ति पर जूते मार सकते हो? उस विद्वान ने कहा हाँ मार सकते हैं। बोले मारो। महर्षि दयानंद जी का चित्र दे दिया और उस विद्वान ने महर्षि दयानंद जी के चित्र पर जूते मार दिए। जूते मार दिए, बात समाप्त हो गई। बाद में उस विद्वान को बड़ी ग्लानि हुई। उसने सोचा, तब तो उन्होंने सोचा कि मेरा सिद्धांत कट जाएगा, इसलिए ज्यादा चिंतन नहीं किया, विचारा नहीं। यही बात एक आर्य समाज के दूसरे विद्वान के सामने आई। उन्होंने कहा आप लोग मूर्ति का खंडन करते तो क्या दयानंद के चित्र में जूते मार दोगे? उन्होंने क्या गजब का उत्तर दिया। उन्होंने कहा मूर्ति में जूते मारना भी मूर्खता और मूर्ति की पूजा करना भी मूर्खता, दोनों ही मूर्खता है। अगर हम मूर्ति में जूते मारे ये भी मूर्खता है, और मूर्ति को ईश्वर मान करके पूजा करें, दोनों मूर्खता का ही काम है। मूर्ति मूर्ति के स्थान पर होनी चाहिए। मूर्ति का महत्व जितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए। हम मूर्ति को ईश्वर मान करके पूजने ना लग जाएं, क्योंकि मूर्ति ईश्वर नहीं हो सकती। जितनी मूर्तियां हैं ये सभी आकारवान लोगों की हैं। उनको देख करके तो मूर्ति बनाई। राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, लोगों ने मूर्ति की कल्पना कर दी। लेकिन ईश्वर कैसा है? निराकार है। उसका जब कोई आकार ही नहीं है तो फिर उसको आकार में आप बांध कैसे सकते हो भाई? चिंतन करने की आवश्यकता है। अपने जो वैदिक सिद्धांत हैं, महर्षि दयानंद जो डंके की चोट पर बात कह करके गए, दुनिया में एक भी बंदा, ये मूर्ख लोग, चाहे रामभद्राचार्य हो, चाहे आपका ये निश्चलानंद हो, ये केवल अपनी गुफाओं में बैठ करके गुरगुराते रहते हैं। अरे आओ ना, तुम शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते? ऋषि दयानंद के अनुयायियों से आओ, खुला चैलेंज देते हैं हम मंच से। कोई भी शास्त्रार्थ के लिए नहीं आ सकता, दम नहीं है। महर्षि दयानंद जो बात कह के चले गए वो अकाट्य बात है, उसको काट नहीं सकता कोई माई का लाल, क्योंकि वो बात महर्षि दयानंद की अपनी नहीं है। वो महर्षि दयानंद का अपना चिंतन नहीं है, अपने दिमाग की उपज नहीं है, वो वेद की बात है। महर्षि दयानंद वेद की मूर्त रूप थे, वेद के। उन्होंने जो कुछ बोला वो वेद की बात बोली, और वेद में ईश्वर की बात है।
तो महर्षि दयानंद ने जो कुछ भी बोला वो ईश्वरीय वचन बोला, इसलिए दुनिया में आज तक कोई आर्य समाज को हरा नहीं पाया। आज तक आर्य समाज का नाम सुनते ही पौराणिक पाखंडी विधर्मी लोग छूमंतर हो जाते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इनके पास जो नॉलेज है वो ट्रू नॉलेज है, वो वैदिक नॉलेज है, इनका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तो मूर्ति पूजा बार बार हम पर ये उंगली उठाई जाती है पौराणिक लोगों के द्वारा कि ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। इन मूर्ख लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि मूर्ति पूजा तो कहीं हमारे धर्म में थी ही नहीं, और मूर्ति पूजा का विरोध केवल महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही नहीं किया, बल्कि जितने महापुरुष हुए सबने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मुझे तुम कोई ऐसा महापुरुष तो बताओ जिसने मूर्ति पूजा का मंडन किया हो। सबने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। कबीर दास जी का नाम आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे समाज सुधारक व्यक्ति थे। कबीर दास जी ने क्या बोला मूर्ति पूजा के बारे में? पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अच्छा, इससे बड़ा कोई मूर्ति पूजा पर प्रहार हो सकता है क्या? हो सकता है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि कबीरदास जी मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। सबको दयानंद चुभता है, दयानंद थे जी मूर्ति पूजा को खंडन करते थे। नानक देव जी ने कहा जो पत्थर को माने देवा उसकी व्यर्थ गई सब सेवा। नानक देव जी ने, शंकराचार्य जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, दादू जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, स्वामी विवेकानंद ने खुद मूर्ति पूजा का खंडन किया है। यह बात अलग है कि वो जीवन भर काली की पूजा करते रहे, लेकिन सिद्धांत की जब बात आई तो विवेकानंद को लिखना पड़ा अपने लिटरेचर में कि मूर्ति पूजा करना बाल बुद्धि का काम है, विद्वानों का काम नहीं है। हर व्यक्ति ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये मूर्ति तो थी नहीं हमारे यहां, ईश्वर तो निराकार है। आज भी आप जब ध्यान करने जाते हो ना, ध्यान करते हो, आज सुबह एक सज्जन बैठे थे, वो कह रहे थे मैं विपश्यना में गया। जब ध्यान करते हैं तो जो भी ध्यान की जितनी भी पैथियां समाज में चल रही हैं, वो कोई मूर्ति का ध्यान नहीं करते, वो उस चेतन तत्व का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। निराकार तत्व है तो ईश्वर निराकार है। महर्षि दयानंद ने दूसरी बात क्या कही? निराकार सपर्यागा शुक्रमकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम। यजुर्वेद का पुरुष सूक्त का मंत्र है ये। इसका मतलब क्या होता है? सपर्यागात, वो परमात्मा सब जगह पहुंचा हुआ है। वेद तो ये कह रहा है कि परमात्मा सब जगह पहुंचा हुआ है। अच्छा, समझने वाली बात यह है, जब परमात्मा ऑलरेडी सब जगह विद्यमान है तो क्या परमात्मा का अवतार हो सकता है क्या? अवतार का मतलब क्या होता है? अवतार का मतलब होता है अवतरण, उतरना। अवतार का मतलब उतरना, अवतरण होना। उतरना कहां से? कहीं से उतरेगा आदमी, तो उतरेगा वहां जहां पहले से ना होगा, तभी तो अवतार होगा। और अब यहां आ गया तो जहां से आया वहां नहीं रहेगा ईश्वर। तो ईश्वर को अवतार मानना ये बाल बुद्धि का काम है। परमात्मा कभी अवतार नहीं लेता, ये वेद का सिद्धांत है। लेकिन हमारे इन पाखंडी लोगों ने इस वेद की सिद्धांत की अवमानना की। अकेले महर्षि दयानंद जी महाराज कहते रहे गलत है, ईश्वर का अवतार नहीं होता, लेकिन ये पाखंडी ईश्वर के अवतार की बात करने लग गए। और एक वेद के सिद्धांत की अवमानना होने का कारण देखो कि आज समाज में हजारों भगवान और भगवानियां पैदा हो गए। हो गया नहीं हो गए? ये जो अभी एक महीने पहले हाथरस उत्तर प्रदेश में आपने नाम सुना होगा ना, क्या नाम था उसका? साकार हरि सूरजपाल। अच्छा, ये इस घटना से पहले आपने उसका नाम सुना था क्या? बोलो, किसी ने नहीं सुना। लेकिन सूरजपाल को आप हल्के में मत लीजिए। आपने नाम भले नहीं सुना हो, लाखों करोड़ों लोगों ने नाम भले नहीं सुना हो, लेकिन फिर भी उसके लाखों फॉलोवर हैं। ऐसे सूरजपाल जैसे हजारों भगवान इस देश में पैदा हो गए। और न केवल सूरजपाल हैं, अनेक महिलाएं घूम रही हैं जो खुद अपने आप को ईश्वर का अवतार बता रही हैं। तो इन पाखंडी लोगों ने जानबूझ करके वेद की सिद्धांत की अवमानना की, जिसके चलते ये अपने आप को खुद अवतार घोषित कर पाए। अगर वेद के सिद्धांत को मानेंगे तो फिर अवतारवाद की तो मना हो जाती है, अवतार तो होता ही नहीं है। और जब अवतार नहीं होता तो ये अपने आप को ईश्वर कैसे ठहरा सकते हैं समाज के अंदर?
तो इन पाखंडी धूर्त कुटिल लोगों ने वेद के सिद्धांत की अवमानना की और वेद में अवतारवाद की बात कही। वेद में है नहीं कहीं पर भी अवतारवाद, वेद में कहीं पर भी मूर्ति पूजा है नहीं। ये सब वेद के विरुद्ध मान्यताएं समाज में चली, और जब वेद के विरुद्ध उन्होंने मान्यताएं समाज में प्रचारित की कि भगवान का अवतार होता है जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धने प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता के 2 श्लोक और गोस्वामी तुलसीदास के गपोड़े, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, इन दोनों चीजों को लोगों ने प्रामाणिक मान लिया और अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया। बहुत सारे अवतार तो आज जेल में दंड पेल रहे हैं। रामपाल अपने आप को छोटा मोटा ईश्वर नहीं मानता, वो बहुत बड़ा पावरफुल भगवान है, लेकिन वो जेल में दंड पेल रहा है। एक अभी जमानत पर आया हुआ है सरकार की कृपा से, राम रहीम, और एक भगवान तो आपके जोधपुर में, आपके पड़ोस में पड़े हुए हैं, कई सालों से पड़े हुए हैं। ये तो भगवानों की दुर्गति हो रही है इस देश में। तो ये जानबूझ करके इन लोगों ने वेद के सिद्धांत को झुटलाया, अपने आप को ईश्वर घोषित किया, भोली भाली जनता को फंसाया। महर्षि दयानंद ने आकर के आपके दिमाग की घंटी बजाई, अरे कहां जा रहे हो भाई, सोचो, ये पाखंडी आपको ठग रहे हैं। तो महर्षि दयानंद कहते हैं सपर्यगा शुक्रमकायम अव्रणम, वेद की बात महर्षि कहते हैं। वो परमात्मा सब जगह पहुंचा हुआ है, दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर ईश्वर ना हो, इसलिए कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो चीज हर जगह हो उस चीज को कहीं स्थान विशेष पर खोजने के लिए जाना मूर्खता है या बुद्धिमत्ता है? बोलो जी, मूर्खता है बुद्धिमत्ता? मूर्खता है। भगवान हर जगह है या नहीं? ईश्वर सब जगह है या नहीं? तो उस ईश्वर को किसी स्थान विशेष पर जाना पूजने के लिए, उसको खोज करने के लिए जाना मूर्खता का काम है या नहीं? इसलिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। जो पौराणिक भाई बंधु भगवान कृष्ण को ईश्वर का अवतार घोषित करते हैं, चलो हमने उनकी बात मान ली भाई, अभ्युपगम सिद्धांत से हम तो अवतारवाद का खंडन करते हैं, अवतारवाद होता ही नहीं है। लेकिन हमारे पौराणिक बंधु कहते हैं कृष्ण भी भगवान के ईश्वर के अवतार थे, राम भी अवतार थे, पता नहीं किन किन को उन्होंने अवतार मान लिया। और इस हिंदू की मति तो इतनी भ्रमित होती चली जा रही है, इसका दिमाग का लेवल तो दिन प्रतिदिन ही गिरता चला जा रहा है। आप समाज में भिन्नता देखें, पहले हनुमान जी होते थे, पूंछ वाले हनुमान जी, अब तो खड़े हनुमान जी हो गए, कहीं पड़े हनुमान जी हैं, कहीं पंचमुखी हनुमान जी हैं, है ना? आप देखेंगे आपके जोधपुर में मिल जाएंगे, कहीं दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। हनुमान जी भी पता नहीं कितने प्रकार के बना दिए, और हनुमान जी का एक मुंह तो गधे का बना दिया, एक मुंह सुगर का लगा दिया। पंचमुखी हनुमान, हनुमान जी की 5 मुंह। अरे पुराने पूर्वजों ने हनुमान बनाया, हनुमान जी का खंडन नहीं करे, वो हमारे महापुरुष हैं, आदरणीय हम लोगों के लिए। लेकिन पहले हनुमान जी ऐसे नहीं, तो अब देखो विकृतियां प्रारंभ ही होती चली जा रही हैं। कैसी कैसी बातें धर्म के नाम पर समाज में चल रही हैं, कोई सोचने के लिए तैयार नहीं था। आज से 20-25 साल पहले कोई कावड़ लेने जाया करता था क्या? आजकल तो कावड़ लाना बड़ा धर्म का काम बन गया, उसको बड़ा धर्मात्मा माना जाता है। आज से 25 साल पहले कोई नहीं जाता था। तो क्या पुराने पूर्वज हमारे अधर्मात्मा थे? वो धर्म करना नहीं जानते थे क्या? सब कुछ जानते थे। जानबूझ करके धर्म के नाम पर बिजनेस फैलाया जा रहा है समाज में। इसलिए आर्य समाज आपको जागरूक करता है, सतर्क करता है, सावधान करता है। इन पाखंडियों की चाल से बचना है। वैदिक सिद्धांतों पर अपनी आस्था रखिए, विश्वास रखिए। मूर्ति पूजा, घर में मूर्ति हो कोई दिक्कत नहीं, हमारे महापुरुषों की मूर्ति है, लेकिन मूर्ति ठीक ठाक होनी चाहिए। कोई सूंड वाली, कोई मोटे पेट वाली, ऊट पटांग नहीं होनी चाहिए, है ना? जिससे हमारे बच्चों को शिक्षा ले, भाई हनुमान जी ऐसे थे, गणेश जी ऐसे थे, वो तो ठीक है। लेकिन उन मूर्तियों को ईश्वर के स्थान पर रख करके मांगना, पूजना, है ईश्वर, हे गणेश जी आप मुझे ये दे दो, हे राम जी आप मुझे ये दे दो, कृष्ण जी मेरे पर कृपा कर दो, आप ईश्वर हैं, उस ब्रह्मांड नायक के स्थान पर उनको रखना, यह मूर्खता का काम है। तो सज्जनों, मेरा निवेदन, महर्षि दयानंद वेद का हवाला देते हुए कहते हैं, सपर्यगा शुक्रम अकायम, वो परमात्मा अकाय है, अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, नस नाड़ियों के बंधन से मुक्त है। इसका मतलब वो कभी गर्भाशय में नहीं आता,
नसनाड़ी उसी के तो होंगे जिसको शरीर में आना पड़ेगा। तो असनाविरम नसनाड़ियों से रहित है, जरावस्था से रहित है। परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता, जन्म नहीं होगा तो उसका मरण भी नहीं होगा। वो परमात्मा सर्वव्यापक है। परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिए परमात्मा न्यायकारी भी है। और यदि आप परमात्मा को एक जगह बिठा दोगे तो परमात्मा कभी न्यायकारी नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा तो आपके मंदिर के अंदर है। अब बाहर क्या हो रहा है उस परमात्मा को क्या पता। तो ये सारा का सारा पाखंड ईश्वर के नाम पर समाज में चल रहा है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का मतलब समझते हैं आप लोग? सर्वशक्तिमान किसे कहते हैं? सर्वशक्तिमान का मतलब ये नहीं कि ईश्वर की इच्छा हो, जो चाहे वो कर दे, ऐसा नहीं है। सर्वशक्तिमान का मतलब है अपने कार्य करने में परमात्मा को किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। परमात्मा ने गंगा बनाई, यमुना बनाई, सरस्वती आदि नदियां बनाई, क्या किसी इंजीनियर की, क्या जेसीबी की मदद ली? परमात्मा ने सूर्य बनाया, इतना बड़ा भारी, इतना बड़ा ग्रह, क्या आप लोग हेल्प करने के लिए गए? तो सर्वशक्तिमान का मतलब है जो अपने कार्यों में किसी की मदद ना ले, वो सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं होता कि जो चाहे वो कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा की अपनी मर्यादाएं हैं, परमात्मा के अपने नियम हैं। परमात्मा कभी भी अपने नियमों को नहीं तोड़ते। अगर परमात्मा अपना नियम तोड़ दे तो क्या संसार चल पाएगा? कदापि नहीं चल सकता। तो परमात्मा कभी भी अपना नियम तोड़ करके शरीर में नहीं आ सकता। उसके जो अपने कार्य हैं उन कार्यों को ईश्वर करते हैं। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं सर्वशक्तिमान न्यायकारी। ईश्वर न्यायकारी है। आप कितनी भी उसको रिझाने की कोशिश कर लो, प्रयास कर लो, लेकिन परमात्मा की न्याय तुला थोड़ी भी टस से मस नहीं हो सकती। आपने जैसा किया है परमात्मा आपको वैसा ही देंगे। ना तो रत्ती भर कम कर सकते, ना कण भर ज्यादा दे सकते। आप इस भ्रम में मत रहना कि मैं भगवान का भक्त बन गया, अब तो ईश्वर मेरे पर कृपा कर देंगे, मेरे पाप माफ कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ईश्वर न्याय का। आजकल हमारे बहुत सारे धर्मगुरु समाज को बहका रहे हैं, कहते हैं हमसे मंत्र दीक्षा ले जाओ, तुम्हारे सारे पाप माफ करा देंगे। गंगा जी में डुबकी लगाओ तो पाप माफ, भागवत कथा सुन लो तो 7 पीढ़ी तर जाएंगी, आदि आदि बहुत सारी अवैधिक बातें समाज में प्रचारित की जाती हैं। लेकिन याद रखता, स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, पुराणों में बात स्पष्ट लिखी है और वेद तो स्पष्ट कहता ही है, न किल विषमत्र नाधारो वस्ति नयन मित्र सममानमैति अनूनम पात्रम निहितम न एतत् वक्तारम पक्व पुनराविशाति। इसका मतलब वेद भगवान कहते हैं नयन मित्र सममानमैति, उस परमात्मा के यहां किसी की सिफारिश नहीं चलती, न्यायकारी है। उसके यहां मित्रों के साथ, गुरुओं के साथ, पैगंबरों के साथ नहीं जाया जा सकता। जैसे आप किसी पावरफुल व्यक्ति के पास में जाते हैं अपना काम कराने के लिए, मंत्री मिनिस्टर के पास जाते हो तो 2 4 6 लोगों को अपने साथ लेके जाते हो, भाई उस सरपंच को साथ ले जाएंगे, उसकी जानकारी है उससे, तो वो नेता काम कर देगा। तो वेद भगवान कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है ईश्वर के यहां। न किल विषमत्र नाधारो वस्ति, उस ईश्वर की व्यवस्था में लेश मात्र भी कोई कमी नहीं है। ईश्वर के दरबार में लेश मात्र भी किसी चीज की कमी नहीं है। सिफारिश वहीं चलती है जहां कुछ न्यूनता हो। भाई किसी को धन की आवश्यकता है तो वो सिफारिश मानेगा, किसी को बल की आवश्यकता है, जनबल के से डर रहा है तो वो सिफारिश मानेगा। ईश्वर के पास कोई न्यूनता ही नहीं, वो किसकी सिफारिश मानेगा। तो वेद ने कहा न किल विषमत्र न आधारो वस्ति, किसी का आधार नहीं चलता वहां। न यन मित्र सममानमेति अनूनम पात्रम निहितम न एतत्। क्या गजब की बात वेद भगवान कहते हैं, आपने जैसा पकाया है वक्तारम पक्व पुनराविशाति, परमात्मा वैसा ही आपको परोस देता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा। इसलिए खीर पकाओगे तो खाने के लिए क्या मिलेगी? बोलो, खीर। करेला पकाओगे तो खाने को क्या मिलेगा? करेला। आपने जैसा पकाया वही आपको मिलना है। इसलिए अच्छे हम कर्म करें, ईश्वर से डरें, ईश्वर की व्यवस्था को हम समझें। तो वेद भगवान की बात महर्षि दयानंद कहते हैं सपर्यागात
सब जगह पहुंचा हुआ शुद्ध स्वरूप है। परमात्मा कैसा है? शुद्ध स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है। अजन्मा का मतलब कभी जन्म नहीं लेता। अब ईश्वर का अवतार होता है या नहीं होता? बोलो जी, होता है या नहीं होता? नहीं होता। इस भ्रम को निकाल दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, इन पाखंडी लोगों ने सारे अवतार इस भारत भूमि पर ही करा दिए। एक तरफ तो कहते हैं भारत भूमि दुनिया से सबसे श्रेष्ठ है ना, यहाँ धर्म है और सारे, और ईश्वर का अवतार कहाँ होता कि जहाँ पाप बढ़ जाता वहां अमेरिका में कोई ईश्वर का अवतार नहीं हुआ, वहां किसी ईश्वर का अवतार नहीं हुआ। सारे अवतार हमारे यही होते हैं क्या? और क्या आज क्या पाप कम हो रहा है? आज कोई ईश्वर क्यों नहीं अवतार ले लेता? ये सारी बेकार की बातें हैं। इसलिए वेद कहता अजन्मा, ईश्वर अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेता। अजन्मा है इसलिए उसकी मृत्यु भी नहीं होती। निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, कोई अंत नहीं है उसका, अपरिमित। तो ऋषि दयानंद जी महाराज का जो दूसरा नियम है आर्य समाज का, उसको जानने और समझने की आवश्यकता है। ईश्वर के स्वरूप को आप जानना चाहते हैं, मैं अब आपके साथ ये निवेदन करना चाहता हूं, ये तो आप लोगों ने चर्चाएं बहुत सुनी है, हम वास्तव में ईश्वर को माने। देखिए ईश्वर को मानने का सबसे बड़ा लाभ क्या है आप जानते हैं? ये ईश्वर के स्वरूप की चर्चा क्यों की जा रही है? पहले ईश्वर को समझो और फिर उसको मानो। ईश्वर को मानने से क्या मिलेगा? बोलो, ईश्वर की भक्ति करने से क्या मिलेगा? नौकरी, आपका प्लाट मिल जाएगा, आपको बेटे की शादी हो जाएगी, हाँ या ना? अरे बोलो, ये माताएं बताएंगी। बेटे की शादी ईश्वर करा सकता है या नहीं? नहीं करा सकता। अभी तो माताएं उलझी पड़ी है, कुछ कह रही हाँ करा सकता है, कुछ कह रही नहीं करा सकता। देखिए समझने वाली बात है। तो यदि ईश्वर की पूजा करने से बेटे की शादी हो जाए तो जितने नास्ते के इनके तो सारे के सारे बेटे कुंवारे रह जाएंगे। ये तो ईश्वर को मानते नहीं। अगर ईश्वर की पूजा करने से नौकरी लग जाए तो लोग ईश्वर को जो नहीं मानते उनकी तो नौकरी लगनी नहीं चाहिए। अगर ईश्वर की पूजा करने से तुम्हारी कोठी बंगले गाड़ी घोड़े खड़े हो जाए तुम्हारे सामने आकर के, तो जो नास्तिक लोग हैं उनके पास तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। चीन बड़ा नास्तिक देश है, ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन वो आपसे आगे है, उनके पास में गाड़ी घोड़े बंगले सब आपसे ज्यादा है। तो ईश्वर को इसलिए नहीं माना जाता। बहुत गंभीर बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, समझने का प्रयास करो, पकड़ने का प्रयास करो। ईश्वर को माने क्यों? ईश्वर को मानने से क्या मिलेगा? ये गाड़ी घोड़े बंगले इनके लिए ईश्वर ऐसी सस्ती चीज नहीं है। ये तो आपको पुरुषार्थ करोगे बुद्धिमत्ता पूर्वक तो सारी चीजें इस दुनिया में आप प्राप्त कर लोगे। बंधुओं, ईश्वर को मानने से सबसे बड़ी चीज जो आपको मिलेगी वो ये मिलेगी कि ईश्वर को मानने से व्यक्ति पाप कर्मों से बच जाएगा। यदि आप अपने अंतःकरण की पवित्रता करना चाहते हो तो आपको ईश्वर को जानना ही पड़ेगा। बिना ईश्वर को जाने, बिना ईश्वर को माने कभी भी अंतःकरण